Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we will complete our running topic which is pronoun. हम लोग pronouns की बात कर रहे थे. अच्छा, pronouns में भी so forward we have discussed, हमने एक personal pronouns का टेबल बनाया था. उस टेबल में हमने कहा था कि नंबर 1 no apostrophe with the possessive pronouns and possessive adjectives are followed by a noun. यानी कि that was the difference between possessive pronouns and possessive adjectives. फिर हमने कहा कि subjective case goes with the subjective case in comparison and objective case goes with the objective case in comparison. In other words, we can say that be verbs plus subjective case होना चाहिए. इसके बाद जो है हमने कहा कि preposition के बाद हमेशा objective case आएगा. अच्छा, इससे पहले हमने verb में भी पढ़ा था कि preposition plus ing form of verb होती है क्योंकि preposition को इसका object चाहिए होता है. और finally we have discussed ये unclear antecedent. हमने कहा कि when Aisha lost Maria's watch, तो when Aisha lost Maria's watch she was upset. तो अब ये she जो था that was used for Aisha और Maria, तो ये confusion थी. It is I who is और am to win. तो यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया था. ये हमारी कल की बातें थी सारी. ठीक है जी. आज जो है first of all what we are going to do, that is the order of the pronouns. ठीक है जी. अच्छा, order of the pronouns में हम लोग यहाँ पे heading लगा लेते हैं. ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन. अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है ना, ये भी उसी तरह ही हम डिसाइड करेंगे. वो जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन था, तो उसमें जनरली हम लोग ये कहते हैं कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव आइडियाज़ तो 2 3 1 का ऑर्डर होता है, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव आइडियाज़ तो 1 3 2 का ऑर्डर होता है. ठीक है जी. ये पॉजिटिव आइडियाज़, ये नेगेटिव आइडियाज़ के लिए. ठीक है जी. यानी कि इफ़ आई से दैट यू ही एंड आई विल हेल्प द पीपल एंड आई यू एंड ही विल रॉब द बैंक. ठीक है जी. ये हमारे पास जनरल एक ऑर्डर होता है. अच्छा, इसमें फिर हम लोग ये कहते हैं कि अगर नाउन आ जाता है इन तीनों में तो वो फिर इस थर्ड पर्सन को रिप्लेस करता है. नाउन क्या करता है, इस थर्ड पर्सन को रिप्लेस करता है. यानी कि ये हो सकता है कि यू अली एंड आई, एंड आई अली एंड यू. ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक नाउन और एक प्रोनाउन आ जाए तो उसमें हम लोग कहते हैं कि प्रोनाउन, जनरल रूल ये है कि प्रोनाउन प्लस नाउन होता है. लेकिन याद रखिएगा कि ये नाउन प्लस प्रोनाउन भी हो सकता है अगर तो ये प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई या मी वगैरह है, तो फिर ये बाद में भी आ सकता है. जनरल रूल ये था कि ये पहले आएगा. ठीक है जी. तो ये हमारे पास एक और रूल हो सकता है. इसके अलावा जो है अगर तो हम बात करते हैं, मतलब अदर देन दिस, इसको ज़रा देख लें दोबारा. ये जनरली ये ही ऑर्डर होता है. 2 3 1 पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए और 1 3 2 नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. अगर इसमें नाउन आ जाता है तो वो थर्ड पर्सन को रिप्लेस करेगा. अगर नाउन और प्रोनाउन आ जाता है, चाहे वो थर्ड पर्सन है या कुछ भी है, तो फिर प्रोनाउन पहले और नाउन बाद में आएगा. लेकिन अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वो फिर नाउन के बाद आता है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अली एंड आई आर फ्रेंड्स. समझ रहे हैं जी बात को. अली एंड आई, यानी कि ये नहीं हो सकता कि आई एंड अली आर फ्रेंड्स. तो इट शुड बी अली एंड आई. It should be Ali and I.
ठीक है जी। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि ही एंड अली आर फ्रेंड्स, यहाँ पे ही ठीक है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ठीक है जी, तो दैट्स फाइन। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सिचुएशंस आती हैं, उसको हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहली इसमें बेटा सिचुएशन ये होती है कि अगर मेल और फीमेल आ जाएं, थर्ड पर्सन ही आ गए, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे? थर्ड पर्सन में मेल एंड फीमेल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेल की प्रेफरेंस होती है, मेल प्लस फीमेल, ये आपका ऑर्डर बनेगा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर प्लूरल और सिंगुलर आ जाए थर्ड पर्सन में, तो प्लूरल पहले आएगा प्लस सिंगुलर आएगा। तीसरे नंबर पे पर्सनल एंड इम्पर्सनल, तो पर्सनल पहले आएगा और प्लस इम्पर्सनल बाद में आएगा, ठीक है जी। ये तीन फार्मूलाज आप फिक्स कर लें। ये तीन फार्मूलाज आप फिक्स कर लें। मेल पहले आएगा, फीमेल बाद में आएगा, प्लूरल पहले आएगा, सिंगुलर बाद में आएगा, पर्सनल पहले आएगा, इम्पर्सनल बाद में आएगा। अब इसको कंक्लूड करें, एक इसका कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला बनाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला ये बनेगा इसका कि प्लूरल पहले आएगा, फिर मेल आएगा, फिर फीमेल आएगा, फिर इम्पर्सनल आएगा। ठीक है जी, ये आपके पास एक इसका आप कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला बन गया, ठीक है जी। तो इससे बाहर प्रोनाउन का ऑर्डर नहीं हो सकता। बात को समझ रहे हैं? तो ये है छोटी सी कहानी। अच्छा, इसमें फिर मैं रिपीट कर दूं कि हमने ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन जनरली जो आपने सेकेंड ईयर की क्लासेस में पढ़ा था वो था कि 2-3-1 होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, 1-3-2 होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। प्रोनाउन प्लस नाउन होता है जनरली अगर दो नाउन और प्रोनाउन आ जाएं तो, लेकिन प्रोनाउन बाद में आएगा अगर तो प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसके बाद फिर हमने कहा कि मेल और फीमेल, तो मेल पहले आएगा, प्लूरल और सिंगुलर तो प्लूरल पहले आएगा, पर्सनल और इम्पर्सनल तो पर्सनल पहले आएगा। और फिर हमने इसको कंक्लूड कर दिया बाय सेइंग कि प्लूरल, मेल, फीमेल एंड इम्पर्सनल इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक जनरल सा ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउंस बन गया। अब इसके अलावा जो है आगे हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। दूसरा जो हमारा आज का पॉइंट है दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हम लोग कहते हैं कि ईच अदर वर्सेस वन एंड अदर। सॉरी, मैंने इसको ऊपर नहीं किया। अच्छा, इसमें जनरल सा फार्मूला है कि ये जो ईच अदर होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर टू, वन एंड अदर जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू। समझ रहे हैं जी बात को? दैट इज़ ईच अदर इज़ यूज्ड फॉर टू, वन एंड अदर इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो अब इसमें जो मिस्टेक्स आती हैं वो क्या आती हैं? अगर तो आप दो से ज़्यादा के लिए ईच अदर यूज़ कर दें, अगर तो आप ईच अदर को मिला दें, ये एक मिस्टेक है इसकी। अगर तो आप ईच अदर का प्लूरल बना दें, ये दूसरी मिस्टेक है इसकी, ठीक है जी। और
वन एंड अदर के साथ भी यही होगा। अगर तो आप इनको मिला दें, वन एंड अदर वन वर्ड कर दें, मिस्टेक। वन एंड अदर अलहदा कर दें, दैट इज़ द मिस्टेक। वन एंड अदर्स प्लूरल कर दें तो दैट इज़ द मिस्टेक। तो ये हमारे पास मिस्टेकन यूसेज हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि चिप्स एंड कैथरीन लव्ड वन एंड अदर, तो अब चिप्स और कैथरीन जो है दो बंदे हैं, तो ईच अदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईच अदर। ठीक है जी। तो ये इसकी सेंस है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में आप लोग जानते हैं, ये जो सेल्व्स वाले प्रोनाउंस होते हैं इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और ये प्रोनाउंस जो हैं कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होती है, जिनके बाद अगर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम ये लगाते हैं। जैसे इंजर्ड है, फूल है। फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट शी फूल्स हर सेल्फ। ठीक है जी। इसी तरह से इफ आई से दैट शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ। याद रखिएगा कि अगर इस वर्ब के बाद कोई और ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे इफ आई से दैट शी फूल्स द बॉयज, तो फिर हर सेल्फ नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके बाद और कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये सर्टन हमारे पास वर्ब्स हैं, अगर इनके बाद कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर हम लोग कहते हैं कि इनके साथ जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगाएंगे। इसमें हमारे पास बिजी होता है, प्राइड होता है, अवेल होता है और एब्सेंट होता है। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि फूल होता है, और इसमें जनाब आपके पास इंजर हो सकता है। ठीक है जी। तो ये सारे वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर तो कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि असल में जो मैं इसको डिसाइड करता होता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो जब कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर इसका मतलब है दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सब्जेक्ट। फिर वो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इनका ऑब्जेक्ट बन के आता है। ठीक है जी। दे नीड एन ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आ सकते हैं, या कोई और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास हु विच दैट। अच्छा, हु विच दैट के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस जिसे आप लोग कहते हैं, हमारा अगला पॉइंट है। रिलेटिव प्रोनाउंस, इसको दो तरह से देखते हैं। एक तो हम कहते हैं कि इसके साथ वर्ब क्या आएगा, तो वो तो इसके एंटीसीडेंट के मुताबिक आता है, पहले भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल क्या होता है। याद रखिएगा कि हु जो है दैट इज़ यूज फॉर पर्सन्स एंड पेट्स, विच जो है दैट इज़ यूज फॉर प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, नॉन इसेंशियल क्लॉजेस और सेंटेंशियल क्लॉजेस के लिए। सेंटेंशियल क्लॉज से मुराद ये है कि जब विच पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है
पहले तो हमने कहा ना कि हम ये जहन में रखें कि ये अगर आपके पास हु, विच और दैट है तो इसके पीछे इसका एक एंटीसीडेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एक वर्ब होता है। ठीक है जी, ये वर्ब जो होता है इस एंटीसीडेंट के मुताबिक होता है। पहले तो ये बात ख्याल रखनी है आपने। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इट्स आई हु एम टू विन, इट्स ही हु इज टू विन, and it's they who are to win। यानी कि इस हु की वर्थ जो है वो इस आई, ही और दे के मुताबिक वर्ब लगाने पे, वर्ब हमने इन के मुताबिक लगाए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास हमने कहा कि हु जो है दैट इज़ यूज फॉर पर्सन्स एंड पेट्स, और विच हमने कहा कि प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ये यहाँ पे इसकी लिस्ट ही बनाते जाएं। पर्सन्स और पेट्स हु, इसके लिए विच के लिए हमने कहा कि प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, नॉन इसेंशियल क्लॉजेज और सेंटेंशियल क्लॉजेज जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती हैं। जैसे मैंने कहा था कि ही वॉज मैरिंग अगेन एंड अगेन, कोमा, विच वॉज नॉट गुड फॉर हिज पॉलिटिकल कैरियर। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो होता है वो होता है दैट का यूसेज। दैट के यूसेज में हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, टीम है, ठीक है जी, उसके लिए आएगा। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ है, उसके लिए आएगा। और इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि इसेंशियल क्लॉज के लिए आएगा। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के लिए आएगा। ठीक है जी। टू एंटीसीडेंट्स अगर आ जाएं उनके लिए आएगा। ईयर, मंथ, वीक वगैरह के एक्सप्रेशंस आ जाएं, इनके लिए आता है। मैंने आपको बताया कि टीम और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए आता है। टाइप, काइंड और सॉर्ट के लिए आता है। टाइप, काइंड, सॉर्ट सॉरी नॉट डी, सॉर्ट, इसके लिए आता है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव प्लस नाउन, तो प्लस दैट आता है। ठीक है जी। ये सारे दैट के इस्तेमालात हैं। ये सारे किसके इस्तेमाल हैं? दैट के। ये हमने कहा था कि विच के, और ये हमने कहा था कि हु के। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, ये मैंने इसको जल्दी में किया है रिवाइज, क्योंकि ये पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, तो इसको जस्ट आप गो थ्रू करेंगे। तो अभी थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं,
एक तो मैंने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्लॉजेस का डिफरेंस बताना था, बल्कि लेट मी ट्राई कि अभी इसको हम फिनिश ही कर दें, मैं बता ही देता हूँ आपको। ठीक है जी, इसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्लॉज अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये दैट क्लॉज होती है, विच क्लॉज होती है। अच्छा, इसकी जो मिस्टेक होती है ना वो ये होती है कि दैट क्लॉज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय कोमास, यानी कि इससे पहले और बाद में कोमास नहीं आते, यही मिस्टेक होती है दैट क्लॉज की। समझ रहे हैं जी बात को? विच क्लॉज जो है चूंकि नॉन इसेंशियल होती है, दैट कैन बी सेपरेटेड बाय कोमास। दैट क्लॉज जो होती है ये इसेंशियल होती है और दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय कोमास। एक तो ये ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पर लास्ट पॉइंट जो है, मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि somebody, everybody, everything, ठीक है जी, everyone, someone, something, somebody, इसी तरह से none, nothing, nobody, इसी तरह से everything, everybody वगैरह, ये सारे के सारे जितने भी बनते हैं इस तरह के प्रोनाउंस, इनके साथ दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो इनके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा, नंबर 1। नंबर 2, इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। ठीक है जी। फ्ली, इफ आई से दैट, ओहो स्मॉल एफ मैंने यूज़ कर दिया, आप लोग कैपिटल करिएगा। फील फ्री इन आस्किंग एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। तो दैट भी आएगा और इज भी आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगा। एनीथिंग के लिए हमने कहा कि दैट और वर्ब सिंगुलर। ठीक है, ये दोनों ऊपर वाले फार्मूलाज, ये इसको सॉरी ज़रा ये ठीक कर लें, एफ कैपिटल करें। तो इसमें हमारे पास मैंने आप लोगों को शायद पहले भी फार्मूला बताया होगा, जिसमें मैंने कहा था कि सम है, एनी है, एवरी है, ये यहाँ पे लिख लें, सम, एनी, नो, एवरी, इसके नीचे बॉडी, थिंग और वन। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये सम बॉडी, सम थिंग, सम वन, एनी बॉडी, एनीथिंग, एनी वन, नो बॉडी, नथिंग, नन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरी वन। ठीक है जी। तो ये आपके पास कोई 12 के करीब बन जाते हैं। इन सब के साथ जैसा कि ऊपर हमने डिसाइड किया कि दैट और वर्ब जो है वो क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है जी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट प्रोनाउंस के जो एरर्स हैं वो डिस्कस हो गए हैं, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा। एक थोड़ा सा आप लोग जो है वो व्हाट और विच